अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग जानेंगे कि हमारा दिल इबादत में क्यों नहीं लगता है। इबादत में दिल ना लगने की वजह क्या है, आइए जानते हैं मुफ्ती साहब से। मुफ्ती AM कासमी साहब ने इसके बारे में क्या कहा है, आइए सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इबादतों में दिल क्यों नहीं लगता। हम लोग सुनते हैं कि सहाबा इकराम का नमाज में ऐसा दिल लगता था, कुरान की तिलावत करने में ऐसा दिल लगता था, दुरूद शरीफ पढ़ने में, ज़िक्र व अस्कार में उनको इतना मज़ा आता था कि घंटों के हिसाब से वो ज़िक्र करते रहते थे। रात रात भर नमाज पढ़ते थे, रात रात भर कुरान की तिलावत करते थे, उनको मज़ा आता था। इबादत की लज्जत उनको हासिल होती थी। हम लोगों को इबादत की लज्जत हासिल क्यों नहीं होती है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि इबादत में दिल कैसे लगे। दिल नहीं लगता इबादत में। इबादत करने का जो मज़ा हम सुनते हैं बुज़ुर्गों के बारे में, सहाबा इकराम के बारे में, कि उनको कुरान पढ़ने में इतना मज़ा आता था, नमाज़ पढ़ने में उनको मज़ा आता था, वो मज़ा हमें क्यों नहीं हासिल हो पाता है। हम लोग सालों से नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज़ तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन नमाज की, कुरान शरीफ की तिलावत करने की, ज़िक्र व अस्कार करने की जो लज्जत है, इबादत का जो मज़ा है, वो हमें हासिल क्यों नहीं होता। उसकी जो वजह है वो ये है कि जो शख्स अपनी नज़रों की हिफाजत नहीं करता उसको इबादत की लज्जत हासिल नहीं हो सकती। जो शख्स अपनी आँखों की, अपनी नज़रों की हिफाजत नहीं कर सकता तो उसको इबादत का मज़ा महसूस नहीं हो सकता। निगाहों की हिफाजत ना करने की वजह से इबादत की लज्जत और इबादत का मज़ा छीन लिया जाता है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमें इबादत का मज़ा महसूस हो, कुरान मजीद पढ़ने में जो कैफ़ियत सहाबा इकराम की बनती थी, बुज़ुर्गों के बारे में जो हम सुनते हैं, वो कैफ़ियत हमारी भी बने, हमें भी नमाज में मज़ा आए, हमें भी ज़िक्र व अस्कार करने में मज़ा आए, तो याद रखें, हम अपनी ज़िंदगी में गौर करें। अगर हमारी इबादतों में हमें मज़ा नहीं आ रहा है तो उसकी वजह यह है कि हम अपनी निगाहों की हिफाजत नहीं करते। और आजकल तो निगाहों की हिफाजत हो ही नहीं पाती है, करना पड़ती है। पहले ज़माने में निगाहों की हिफाजत हो जाती थी, इंसान चाहता था गलत चीज़ देखना लेकिन वो नहीं देख सकता था। आज वो नहीं चाहता गलत चीज़ों को देखना, लेकिन फिर भी नज़रें उसकी गलत चीज़ों पर पड़ जाती हैं। आज के टाइम में निगाहों की हिफाजत ये इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इबादत में शौक़ लगे, आपकी तबीयत लगे, आपको मज़ा आए, तो अपनी निगाहों की हिफाजत कीजिएगा। हम लोग अपनी निगाहों की हिफाजत करते ही नहीं हैं। मोबाइल चला रहे, कोई गाना आ गया, उसको देखना शुरू कर दिया। कहीं भी ऐसी चीज़ जिस पर नज़र डालना जायज़ नहीं था, शरीयत ने मना किया, गैर महरम हमारे कोई सामने आ गई, हमने अपनी निगाहों की हिफाजत नहीं की। ऐसा मंज़र जो हमें नहीं देखना चाहिए था, वहाँ से हमें नज़रें हटाना चाहिए थी, हमने वहाँ नज़रें गड़ा ली, लुत्फ़ हमने उठाया नज़रों के ज़रिए, ऐसी जगह पर नज़र डाली जहाँ देखना जायज़ नहीं था। ये निगाहों की हिफाजत ना करने का वबाल है कि हमारी इबादतों की लज्जत हमसे छीन ली गई है। ज़िक्र व अस्कार की हलावत, ईमान की हलावत, कुरान मजीद पढ़ने का मज़ा हमसे छीन लिया गया है। तो अगर हम सब ये चाहते हैं, और हम लोग फ़िक्रमंद रहते हैं, पूछते हैं हम लोग कि भाई इबादत में दिल क्यों नहीं लगता, इबादत में तबीयत क्यों नहीं लगती। हम तो महीनों से नमाज़ पढ़ रहे हैं, सालों से नमाज़ पढ़ रहे हैं, कुरान शरीफ की तिलावत, लेकिन तबीयत नहीं लगती। तो नज़रों की हिफाजत आज से शुरू कर दें। कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि आपको इबादत में मज़ा आने लगेगा। ये जो आज हमारी इबादतों का मज़ा हमसे छीन लिया गया है, इसकी मेन वजह यह है कि हमारी नज़रों की हिफाजत हमसे नहीं हो पाती है। बेशक मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर इबादतों में लज्जत हासिल करनी है, इबादतों में दिल लगाना है, तो हमें अपनी नज़रों की हिफाजत करनी होगी। मुझे उम्मीद है ये क्लिप आपको पसंद आई होगी। इस क्लिप को शेयर करिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।